हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीके इन्फॉर्मेशन सेंटर। और आज हम करने जा रहे हैं हैज़ एंड हैव का यूज। ठीक है, तो मैंने इज एम आर मैंने आपको बता दिया था। आज हम करेंगे हैज़ हैव क्या होता है। ठीक है, तो ये बेसिक इंग्लिश का जो है सेकंड टॉपिक है। ठीक है, हैज़ हैव इसकी पहचान क्या होती है? पास है, में है, भाई बहन आदि। जैसे मेरे पास एक कार है, उसके 4 चाचा हैं, मोबाइल में गाने हैं। ठीक है, इस प्रकार के। तो इसके सबसे पहले रूल्स को हम समझ लेते हैं। अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में आएगा सब्जेक्ट प्लस डू नॉट हैव, डज नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अब डू और डज किसके साथ लगेगा? डज लगता है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होएगा। ठीक है, उनके साथ डज यूज होएगा। और जो डू होता है वो रेस्ट ऑफ ऑल, जो बाकी के बचे हैं उन सब के साथ में डू यूज होगा। एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मैं बोलती हूँ मेरे पास एक कार है, मेरे यानी कि मेरे पास। आई के साथ क्या लगेगा? हैव। और हैज और हैव ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, हैज और हैव किसके साथ लगेगा? जो हैज है वो सिंगुलर के साथ में यूज होगा, और जो हैव है वो प्लूरल के साथ में और आई के साथ में यूज होगा। ठीक है, इधर मैं लिख देती हूँ इसको भी। हैज हैव, हैज होएगा सिंगुलर के साथ में, और हैव होएगा आई, वी, यू, दे, और जो भी प्लूरल है। मेरे पास यानी कि मैं, आई। और आपको पता है कि आई के साथ क्या लगता है? हैव। ठीक है, आई हैव ए कार। अगर मैं कहूं कि उसके पास एक कार है, उसके पास एक कार है, तो उसके पास ही यानी कि वह, ही हैज ए कार। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं एग्जांपल्स। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। उनके पास पेन है, तो इसका क्या आएगा? उनके यानी कि दे हैव ए पेन। ठीक है, अब ये तो थे अफर्मेटिव। ठीक है, अब इसके करेंगे हम नेगेटिव। तो जो नेगेटिव है, जैसे मैंने बोला था फर्स्ट में, मेरे पास एक कार है, तो उसका हम नेगेटिव पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास, पहले अफर्मेटिव से समझा देती हूँ मैं, कभी नहीं समझ में आए। मेरे पास एक कार है, तो ये तो अफर्मेटिव। इसका क्या बनेगा? आई हैव ए कार, आई हैव ए कार। अब अगर मैं बोलती हूँ कि मेरे पास कार नहीं है, तो इसका नेगेटिव क्या होगा? मेरे पास कार नहीं है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें डू नॉट हैव और डज नॉट हैव में से चूज करना है। ठीक है, सब्जेक्ट आपको पता है कि मेरे यानी कि आई के साथ क्या लगेगा? डू नॉट हैव। ठीक है, अगर होता कि उसके पास कार नहीं है तो क्या होता है? ही डज नॉट हैव अ कार। ठीक है, तो जैसे मेरे पास कार है, मेरे पास कार नहीं है, आई डू नॉट हैव
ए कार। अब एक क्वेश्चन मार्क वाला ले लेते हैं, इंट्रोगेटिव वाला। WH फैमिली डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंटेरोगेटिव वाला ले लेते हैं। अगर मैं बोलती हूँ कि मेरे पास कार क्यों है, मेरे पास कार क्यों है, तो उसमें क्या आएगा? सबसे पहले WH फैमिली, उसके बाद डू या डज। हमें पता है कि आई के साथ क्या लगना है? डू। ठीक है, वाई डू, सब्जेक्ट क्या है? आई के बाद इसमें क्या लगा हुआ है? हैव दोनों केस में लगेगा। इंटेरोगेटिव जो भी है ना उसमें हैव लगेगा, चाहे वो सिंगुलर हो प्लूरल हो, सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, वाई डू आई हैव ए कार। अब इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव, मेरे पास, इसमें था मेरे पास कार क्यों है। अब मैं ये बोल देती हूँ कि मेरे पास कार क्यों नहीं है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे? WH फैमिली, वाई डू एज इट इज, सब्जेक्ट आई, उसके बाद नोट, सब्जेक्ट के बाद नोट, वाई डू आई नोट, उसके बाद हैव कार। ठीक है, वाई डू आई नोट हैव अ कार। जो भी हैज हैव है उनकी पहचान है पास है, में है, भाई बहन आदि। जैसे मेरे पास एक कार है, उसके 4 चाचा है, मोबाइल में गाने हैं, तुम्हारे पास क्या है। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो किस में बनते हैं? हैज हैव में। और डू और डज किसके साथ यूज होता है? डज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में, डू या यूज होएगा रेस्ट ऑफ ऑल, जो बाकी के बचे हुए उन सब के साथ में। ठीक है, हैज हैव यानी कि अफर्मेटिव में हैज हैव किसके साथ यूज होएगा? हैज होता है सिंगुलर के साथ में, जो भी कोई अकेला है। ठीक है, ही शी इट रवि कोई भी नेम। हैव यूज होता है आई वी यू दे, ये ऑर्डर है, इनको याद कर लेना। और प्लूरल के साथ में हैव यूज होता है। ठीक है, तो ये अफर्मेटिव है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू नॉट हैव, डज नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। डू नॉट हैव आपको पता है किसके साथ यूज होता है? डू नॉट हैव यूज होएगा प्लूरल के साथ में और आई के साथ में। ठीक है, डज नॉट हैव यूज होता है सिंगुलर के साथ में। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या आएगा? WH फैमिली। WH फैमिली आपको पता ही होगा क्यों, कहाँ, कैसे, ये वाले मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी अलग से। ठीक है, उसके बाद डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव। ये जो हैव है इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सिंगुलर में तो हैज लगेगा, नहीं, ये रूल के अकॉर्डिंग हैव ही आएगा इधर सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर नेगेटिव इंटरोगेटिव जो होता है उसमें WH फैमिली, डू डज, डू या डज में से कोई एक, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर सब्जेक्ट जो है हमारा, सब्जेक्ट के बाद नोट लगेगा। ठीक है, फिर हैव, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे ये एग्जांपल मैंने दिया था, मेरे पास एक कार है, तो आई हैव अ कार। अगर मैं बोलती उसके पास एक कार है, अगर हम इसको बोलते उसके पास एक कार है, उसके पास एक कार है, तो ये क्या हो जाता? ही के साथ क्या यूज होता है? हैज। ही हैज ए कार। ठीक है, ऐसे बन जाता है ये। और उसके बाद मेरे, तो जैसे इसका नेगेटिव क्या था? आई के साथ डू नॉट हैव, और जो सिंगुलर है उसके साथ डज नॉट हैव। आई डू नॉट हैव अ कार। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले WH फैमिली, ठीक है, फिर उसके बाद डू या डज में से, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? कार। नेगेटिव इंटेरोगेटिव, व्हाई डू आई नॉट हैव ए कार। ठीक है, ये हैज हैव था आज के लिए। और मैं आगे अगली वाली वीडियो में मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दूंगी। ठीक है, उसमें मैं और अच्छी तरीके से आपको बताऊंगी, एग्जाम्पल से हम समझेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।